जिसको एक महिला को आपने बनाया है, उसी महिला को आप दबाव डाल रहे हैं। ऐसे ही वीडियो भी बता रहे थे। भाई आपके नकारने से देश के सारे अखबारों ने, सारे वेबसाइट ने, सबने यही खबर लिखी है, सबने यही खबर लिखी है। अब मैं सारे पत्रकारों की खबर को नकार दूं और फिर उसके पास स्पेकुलेशन है। थाने में जाने के बाद फोन आता है, फोन में उस पर क्या दबाव है कि वो महिला बाहर नहीं। अरे भाई सुनिए, आप भाई इतना तो स्पष्ट है ना कि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया कि उनके साथ बदतमीजी हुई, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उसको आप क्यों नकारते हैं? बदतमीजी क्यों हुई, उसके कारण भी होंगे, ऐसे तो नहीं हुई होगी। तो वो कारण क्या है? तो देश में काम करने वाले जो पत्रकार हैं, दिल्ली कवर करने वाले, सब ने यही लिखा है कि अभिषेक मनु सिंघवी को एक सीट राज्यसभा की देनी थी, उनके साथ डील थी कि हमको छुड़ाओ, और उसके लिए स्वाति मालीवाल को कहा गया था कि आओ, फिर वो आई थी, उसको त्याग पत्र देने के लिए कहा गया, उसके लिए वो तैयार नहीं हुई। तो आप एक महिला को भेजते हैं, उससे आप त्याग पत्र लेते हैं, उस न देती है तो उसके साथ मारपीट होती है, उस पर दबाव बनाते हैं कि आप जो है बयान बाहर मत दो, बाहर मत निकलो, और फिर कहते हैं कि वो बयान देने नहीं आ रही है। इससे भयावह परिस्थिति, इससे शर्मनाक परिस्थिति क्या हो सकती है? अच्छा, मैं एक बार इसी चीज पर अनुराग जी से रिएक्शन लेती हूँ। अनुराग जी, क्या ये सही है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेताओं की थी, उस पर एक तरह से कैसे पानी फिरता है वो आज दिखा कि जब पूरी मीडिया ने, सबने विभव कुमार की तस्वीरें चलानी शुरू की, तो इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से भी, जिसमें समाजवादी पार्टी आती है, आज तो अहम दिन था, उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस व्यक्ति के साथ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उससे छवि खराब हो रही है और वो पूरे इंडिया गठबंधन पर हो रही है। देखिए, अब देश की मीडिया के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये सब जानते हैं। आपको भी हम स्वतंत्रता 4 जून के बाद में मिल जाएगी। जो मीडिया की स्वतंत्रता जो दबाई गई है, दबाई जा रही है, वो भी बेचारे घुटन महसूस करते हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से अपनी न्यूज़ चला पाएंगे। सवाल यह है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि समाज के अंदर में बेरोजगार परेशान है कि उसको कैसे बेरोजगारी दूर हो, इस पे बात करते ही नहीं है। इस पे कहते रहे ये क्या बेरोजगारी क्या मुद्दा है? अब आप डक क्यों करते हैं क्वेश्चन? महंगाई क्या मुद्दा है? बोले नौकरी क्या मुद्दा है? आप अपनी बात पे आ जाते हैं। किसान क्या मुद्दा है? अरे भैया, यही तो मुद्दे हैं। अरे सुन लीजिए, मैं अपनी बात में तो आऊंगा, मैं जनता की बात। वो तो आप इतनी देर से कह रहे हैं, क्वेश्चन को डक क्यों करते हैं? स्वाति मालीवाल पर क्यों नहीं बोलते? इस देश में संविधान, सुनिए, इस देश में आप चिल्ला क्यों पड़े? आप इस देश में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है। संविधान और न्यायपालिका कानून पे विश्वास रखिए। इस पे विश्वास नहीं है क्या कि हम आप पे विश्वास कर लें? और अपने हिसाब से कि क्या हुआ ड्राइंग रूम में, कहां किसको डिजाइन करवा रहे थे, तो इस पे विश्वास कर लें। संविधान न्यायपालिका कानून छोड़ दें सब। अरे भैया, जहाँ पे किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान की एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, उस पर चर्चा करें कि हम अंदाजा कुछ भी बोलते रहें? हम उस पर चर्चा करें कि जो सामने देखने को मिल रहा है कि छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है, कि हम उस पर चर्चा करें? अरे बात में कुछ दमी नहीं है। अनुराग जी, हम उस पर चर्चा करें जिस चर्चा को सामने दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से नहीं मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ या पहलवान महिलाओं के साथ हुआ, जिस तरह से अमेठी में वोट मांगा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है आप ये बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन पर भी डिबेट हुई है, तो उसमें तो खुलकर आप जोर जोर से बोलते हैं। आज जब मैं स्वाति मालीवाल पर पूछती हूँ तो आप वापस उन्हीं पर जाते हैं, स्वाति पर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। जैसे हमने पोल खोलने शुरू किया, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। समस्या ये है कि जब आप जोर जोर से बोलते हैं तो आपकी ही पिच पे कोई जवाब देता है तो आप बौखला से जाते हैं। आपको टोकना पड़ता है, आपको पीछे से आपको क्यों बौखलाहट हो जाती है जब आप ही की पिच पे कोई जवाब देता है? आपको क्यों अच्छा नहीं लगता है? आपको लगता है सब चुप होकर आपकी बात सुनते रहे? ऐसा नहीं होता है महाभारत में। महाभारत में नहीं होता है अनुराग जी। तो ये तो तैयारी करके आया करिए आप। मणिपुर की घटना गिनाएंगे। के शर्मा जी, कमाल है भाई। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को रेवन्ना के मुद्दे पर घेरा गया, ये बृजभूषण वाले मामले पर भी घेरा गया। इस पूरे मामले में सीधी बात यह है कि महिला सम्मान और अस्मिता की बात नहीं होगी, उस पर एक्शन होगा, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर फिर सवाल उठेंगे। अब आज आप अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो घूमकर आप पर भी आएंगे। नहीं, ठीक है ना, हमने तो जवाब दिया था उससे बकायदा कि वो हमारे गठबंधन दल के उसका है और उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा
और उस पर सख्त कार्रवाई की बात, क्योंकि पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है, तो राज्य सरकार इसकी कार्रवाई करे, हम कहीं रोकेंगे। लेकिन ये प्रश्न कौन उठा रहा है सुचिता जी? जो पार्टी जो है एक अपनी महिला, अभी ये कह रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर का विषय है। याद करना चाहिए, अवधेश जी इसके साक्षी गवाह भी हैं, मतलब जानते भी होंगे क्योंकि उस पीरियड में काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को, उसका कार्यकर्ता बोटी बोटी काट के तंदूर में भून दिया। ये वो पार्टी हमसे बात कर रही है। ये महिपाल मदेरणा कौन थे? ये भावरी देवी कांड क्या है? हमसे पूछ रहे हैं कि उसको बेटे को टिकट दिया। महिपाल मदेरणा भावरी देवी के बलात्कार और हत्या के आरोपी और जो दोषी साबित हुए, उनकी बेटी को टिकट दिया कांग्रेस ने। और उसकी तो बात छोड़िए, ये समाजवादी पार्टी बात करेगी। मुख्तार अंसारी, जिसको कि कितनी सजाएं थी, उसके भाई अफजल अंसारी को 4 साल की सजा हुई, उसको टिकट दिया कांग्रेस सपा पार्टी ने। जाके मुख्तार अंसारी के कब्र पे इन्होंने फूल चढ़ाते हैं, भगवान राम की चरणों में चढ़ाने की नहीं है, उसके लिए तो फुर्सत नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के घर उसमें कब्र में जाएंगे और उसे बताएंगे एक प्रतिष्ठित आदमी है। ये हमसे बात कर रहे हैं अपराध की दुनिया आप फिर मुख्तार अंसारी, गुंडों की पार्टियां, हमें किसान या हत्यारों की पार्टियां, युवाओं की, ये हमें सिखाएंगे। छात्रों की बात, ये मुख्तार अंसारी क्या, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। ये इनके नेता कुत्ते के साथ, सवाल जिसपे हैसियत है, भाग रहे हैं, तो वो लोग हमें सिखा रहे हैं। जनता ने पकड़ लिया है। ये माफियाओं की पार्टी चलाने वाले, ये बलात्कारियों की पार्टी चलाने वाले, हमसे पूछ रहे हैं। मैंने पूछा ना महिपाल मदेरणा कौन था, जवाब दे सकते हैं उसका? मुद्दों से भाग। अब मैं एक बार मैं दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपकी नेत्री का बयान आया, उसे सुन लीजिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। सुनिए, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रियंका वाड्रा को घेरा है। वो कह रही है प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र फिर उजागर हुआ है, क्योंकि मेरे समय पर वो नहीं बोली थी। महिलाओं को न्याय दिलाने की बात पर वो चुप्पी साध लेती हैं। मुझे न्याय दिलाने के समय प्रियंका ने चुप्पी साध ली थी, मुझे ट्विटर पर अनफॉलो भी कर दिया था। वो कह रही है प्रियंका वाड्रा कितनी एक्टिंग करेंगी, मेरा भी साथ नहीं दिया, अब स्वाति मालेवाल के लिए भी वो कुछ नहीं बोलेंगी। ये बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। दुष्यंत जी, इस पर थोड़ा रिएक्ट करेंगे आप, क्योंकि ये महिला जो आपकी पार्टी में एक समय कांग्रेस पार्टी में रही। मैं सारी बातों पे जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने नैना साहनी का मुद्दा उठाया, नैना साहनी केस के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। इन्होंने भवरी देवी जी का मुद्दा उठाया, महिपाल मदेरणा को किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया, उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनकी मृत्यु जेल में हुई। सुन लीजिए शर्मा जी, सजा तो देगी शर्मा जी, सुन लीजिए, हम हिम्मत रखते हैं, हम सत्य बोलने की ताकत रखते हैं, और हम दोषी को सजा दिलाने का मद्दा रखते हैं। आपको पता है बीएचयू में 3 बेटियों के साथ क्या हुआ है, और उस घटना को अंजाम देने वाला कौन था, और वो 60 दिन तक किस तरह से 2 राज्यों के बीच में घूमता रहा खुलेआम। आप उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेवन्ना रेड्डी पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाजपा के नेता को 6 माह पूर्व उससे संबंधित सारी वीडियो दे दी गई थी, उसके बाद भी भाजपा उनके साथ में गठबंधन करके रैलियां कर रहे थे, चुनाव जीतने का कार्य कर रहे थे। अरे ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जितने इतनी महिलाओं के साथ में असम्मानजनक व्यवहार किया हो, उसके साथ आप गठबंधन करते हैं जानकारी होते हुए भी। ये दिखलाता है आपके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है। आपके लिए चुनावी राजनीति सर्वोपरि है, आपके लिए नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। सरकार में मंत्री थे, इसके पिता इसी कर्नाटक में किसके मंत्री थे? अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं सीटों के गणित पर बात करती हूँ, क्योंकि बात ये है कि 400 की बात होती है। सुनिए, अच्छा दुष्यंत जी, आज हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा असर डालेगा। 400 की बात उधर होती है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सारे दल कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन असेसमेंट सबका अलग अलग है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जब हम कहते हैं कि सारे गठबंधन एक साथ नेता मिल रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, तो कोई इंटरनल सर्वे होता है, सबका असेसमेंट अलग है। ममता बनर्जी 220 दे रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 180 आ रहे हैं, अखिलेश जी तो 143 पर ही सिमटा दे रहे हैं, कह रहे हैं 143 आएंगी इनकी। तो ये हवा में नंबर्स हैं या फिर कोई असेसमेंट इसके पीछे है? सवाल ये है। चरण का मतदान होने तक टैली आगे पीछे होगी,
जिस दिन अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा आपके यहाँ पे हम फिगर बता देंगे, ये फिगर है। तो वो तो वैसे भी 4 जून को पता लग ही जाएगा, हम और इंतजार कर लेंगे। 3 दिन, मतदान 1 जून को मतदान होगा आखिरी, 4 जून तक आज संभवतः मैं आपके चैनल पे गंभीरता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस की 350 सीटें आ रही हैं। 350 सीटें आ रही है भाई, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? आंकड़े दे रही है, जनता दे रही है। आप मेरा व्हाट्सएप अकाउंट चेक करिए, लोगों के कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, उत्तर देता क्या लोग बात कर रहे हैं। समर्थक हैं, समर्थक नहीं है। 3 बातें पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अपनी निष्ठा बदल चुके हैं। सब लोग इतने कॉन्फिडेंस के, ममता बनर्जी ने आज कह दिया मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी, मतलब मैं बाहर से समर्थन दूंगी। ममता बनर्जी को कितनी सीटें आ रही है इस समय? मैं आपको कह रहा हूं कि किसी एक राज्य में अगर हिंदुत्व संपूर्ण रूप से इस समय ममता बनर्जी के विरुद्ध है तो ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 पार्टी होगी तो उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जो पश्चिम बंगाल का पूरा वातावरण करके नंबर 1 पार्टी होने जा रही है। मैं आप इसको टेप करके रख सकते हैं। एक सेकंड। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का उत्थान जिन कारणों से 2024 में हुआ, 2019 में हुआ, क्या वो खत्म हो गए हैं? जिन जिन कारणों से हुआ है, क्या इस समय INDIA के गठबंधन फिर उन्हीं बातों पर नहीं है जिनके रिएक्शन में लोगों ने नरेंद्र मोदी को यहां तक पहुंचाया पॉजिटिव? अब एक सुनिए, यूपी का एक उदाहरण लीजिए। नहीं, यूपी में वो कह रहे हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक प्रश्न पूछना मुझे, सुनिए ना भाई, पूछना है, पूछ लीजिएगा। 2004 में 35 सीटें आई थी अधिकतम। वो दौर जो था वो विखंडन का दौर था, फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दौर था। बीजेपी को 20% सीटें वोट था, इनको 26% था, 24% वोट था बसपा के अंदर। इस समय की जो परिस्थिति है कि 2007 से यूपी जो है एक पार्टी के शासन के दौर में है, अब फ्रैगमेंटेड नहीं है। पिछली बार 2 पार्टियों ने मिलकर लड़ा है, लगभग 36% वोट है और 15 सीटें उनको आई हैं। कांग्रेस को 2% वोट था। तो ऐसा क्या हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलने से, जबकि बसपा सबसे बुरी स्थिति में, विधानसभा में एंटी बीजेपी सारा वोट कंसोलिडेट हुआ, सपा में 32% वोट आया, उसमें भी 12.88 13%। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के लिए बंगाल में होगा, वहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्या हो गया है, पर लॉस है, एकदम पलट जाएगी। देखिए उसके लिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी